मिलाकर देखना यही होगा कि प्रक्रिया देखिए शुरू हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुके हैं कि दोनों ही यानी कि सौरव गौरव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, जहां पर उनसे पूछताछ यहां पर आगे की हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इसी बीच बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां हनुमानगढ़ में हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा में 20 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई, किसानों और पुलिस में झड़प हुई और कई लोग इसमें घायल हुए। अब तक 100 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। एथनॉल फैक्ट्री पर किसानों और कंपनी के बीच में जो विवाद देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर अब लगातार वहां पर जो स्थिति है वो उस वक्त खराब हो गई थी जब तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और इसमें 20 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गई थी। यानी कि हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित एथनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों और कंपनी के बीच विवाद अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और कंपनी इस क्षेत्र में विकास, रोजगार और आर्थिक मजबूत का अवसर बता रही है, लेकिन दूसरी ओर ग्रामीण और इसे अपने पर्यावरण, पानी और कृषि भविष्य के लिए गंभीर खतरा मान रहे हैं। और दोनों पक्षों के तर्कों और दावों ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया है और विरोध इतना उग्र रूप ले चुका है कि ट्रैक्टर से फैक्ट्री दीवारें तोड़ी गई, 16 सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प में कई लोग घायल भी हो गए और किसानों का ये कहना है कि फैक्ट्री से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा, अनाज आधारित इथनॉल उत्पादन में पानी की काफी बर्बादी होगी। और आपको ये भी बता दें कि फैक्ट्री 450 करोड़ रुपए की लागत से ड्यून इथनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है और कंपनी का ये दावा है कि ये केंद्र सरकार के इथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम को मजबूत करेगी। गन्ना और मक्का जैसे अनाजों से ईंधन बनेगा और किसानों को नई आय का सोर्स भी इससे मिलेगा और पर्यावरण को फायदा भी होगा। लेकिन ये है कि मानने को तैयार नहीं है, यानी कि ये तर्क कंपनी का है, लेकिन किसानों के इस प्रदर्शन को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, ये कंपनी के द्वारा कहा गया। कांग्रेस के कई नेता किसानों के प्रदर्शन को जायज ठहरा रहे हैं। इस बीच सवाल ये है कि क्या ये विकास के खिलाफ विद्रोह है या किसानों के मौलिक अधिकारों के हनन की गुहार, और क्या अन्नदाता सियासी एजेंडे का शिकार हो गए या सरकार किसानों को अपनी बात सही से समझा नहीं पाई है। यानी कि दोनों ही तरफ से अलग अलग तर्क, अलग अलग दावे हो रहे हैं। अभी 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ में जो हिंसा हुई थी ये उस वक्त की तस्वीर है। हिंसा के बाद किसानों का देखिए उग्र प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। किसानों ने फैक्ट्री की दीवार तक तोड़ दी और सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कई गाड़ियां, 20 गाड़ियां जो जलकर खाक हो गई। पुलिस प्रशासन पर पथराव तक कर दिया गया। इसके अलावा आपको और तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस ने मोर्चा संभाला, लाठीचार्ज किया ताकि हालात को काबू किया जाए और आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। कुल मिलाकर हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण उस वक्त हो गए जब प्रदर्शन उग्र हो गया और पूरा जो प्रदर्शन है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हालांकि एथनॉल प्लांट को लेकर ये पूरा प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम फिलहाल हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के उस एथनॉल फैक्ट्री पर खड़े हैं, जिस फैक्ट्री में कल जिस प्रकार का एक दृश्य देखा गया था, जहां पर किसान जो है यहाँ अंदर घुस आए थे और घुसने के बाद जो है जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करने के साथ ही उन्होंने कई वाहनों को, जिसमें पुलिस के भी वाहन थे, यहाँ के कार्मिकों के वाहन थे, उन सभी को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें जो है मैं साफ तौर पर दिखाता रहा हूँ। जिस तरीके से जो जितने भी कार्मिक यहाँ काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, उनके लिए जो खाना बनाने की जो यहाँ व्यवस्था की गई थी, अस्थायी तौर पर एक टेंट लगाया गया था। उन तमाम चीज़ों को जो है इन्होंने जो है आग के हवाले किया और उसके साथ ही जो जितने भी सामान थे उनको उथल फुथल कर दिया गया। ये तस्वीरें जिस प्रकार से आप देखोगे, जो शीशे टूटे हुए हैं और यहाँ ये एक ऑफिस अस्थायी तौर पर बनाया गया था। इस ऑफिस में बैठकर सारे कार्मिक जो है, जो एथनॉल फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसमें काम कर रहे थे और उनकी जान के भी आफत आ गई थी। जिस तरीके से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये इसके अंदर हम प्रवेश करेंगे, ये साफ देखा जा सकता है किस तरीके से जो है यहाँ पर एक जो आगजनी की गई थी किसानों ने, और जो यहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने इन्हें आग के हवाले कर दिया। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है भी किस तरीके से किसानों के अंदर जो है एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। उस आक्रोश का ये एक बड़ा मंजर है, क्योंकि ये इस तरीके की जिस प्रकार की जो ये पूरी घटना सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं भी आखिर जो किसानों की जो महापंचायत थी, वो महापंचायत के बाद जो हुआ
वो वाकई काफ़ी जो घटना जो रही वो काफ़ी निंदनीय रही, क्योंकि जिस तरीके से किसान विरोध दर्ज करवा रहे थे, किसानों की एक मांग थी कि एथेनॉल फैक्ट्री जो है यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। ये एक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी है जो क्रिस्टा है। ये बताई जा रही है कि जो यहाँ के मैनेजर है एथेनॉल फैक्ट्री के, वो चला रहे थे, उनके पास ये गाड़ी थी। ग्रामीणों ने इस गाड़ी को भी नहीं बख्शा। जिस तरीके से इसके ऊपर ईंट पत्थर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, ईंट पत्थरों से इसे तोड़ा गया है। इसके बाद जो है इसको भी आग के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है आग के हवाले होने से बच गई। इसके अलावा मंजर की बात करूं तो तमाम चीज़ें, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो है किसान जो यहाँ के वासिंदे हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी 3 मांगे थी भी, कहीं ना कहीं एथेनॉल फैक्ट्री की वजह से जो एक प्रदर्शन या एक प्रदूषण होगा। इसके बाद जो है ये तस्वीरें जिस प्रकार से यहाँ के जनरेटर और जो काम में लिए जा रहे थे उनको भी किसानों ने पलट दिया और उसके बाद जो आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें भी साफ नज़र आ रही है जिस तरीके से किसानों ने इन तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें जलाने का प्रयास किया और इन्हें जला भी दिया। और इसके अलावा दीवारों की अगर बात करें तो कई दीवारें जो है ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़ी गई, तो कुछ दीवारें जो है किसानों ने जो विरोध के चलते हुए तोड़ दी। इसके अलावा यहाँ प्रोक्लेन मशीनें, जेसीबी और तमाम जो जितनी भी चीज़ें हैं वो तोड़ी गई हैं। किसान जो है 3 मांगे कर रहे थे। एक तो उन्हें ऐसा लग रहा था भी कहीं ना कहीं जो इससे एक वायु प्रदूषण होगा, और इसके अलावा जो है ये जितना भी अपशिष्ट है वो जो ज़मीन में डालेंगे, जिसकी वजह से ज़मीन का पानी भी दूषित हो जाएगा। फैक्ट्री का हर हिस्सा दिखा रहे हैं। ये चौथा हिस्सा है जहाँ पर ये जो रास्ता है, सबसे पहले मैं रास्ता दिखाना चाहूँगा। ये रास्ता जो बिल्कुल किसानों का रास्ता है। तो ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे थे, और हिंसा के बाद वहां पर क्या स्थिति, क्या हालात है, यानी कि गाड़ियां जलकर वहां पर खाक हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं, क्या वाकई में ये किसान थे या फिर बाहर से लोगों को बुलाया गया, इसके बाद स्थिति इस कदर बनी हुई है। प्रशांत यादव हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आखिर ये हालात क्यों खराब हुए? आखिर जब प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र कैसे हो गया कि आगजनी तोड़फोड़ तक की नौबत आ गई? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि राजस्थान के हनुमान जिले के डिब्बी कस्बे में जो एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण विवाद है, ये अब गंभीर तनाव में बदल गया है। हालांकि जो कहे कि एक दिन पहले बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग फैक्ट्री साइट पर पहुंचे और उन्होंने विरोध के दौरान दीवार तोड़कर वो अंदर चले गए, जिसके बाद जो गुस्साई भीड़ थी उन्होंने ऑफिस में आग लगा दी, जिसके बाद पूरे जो इलाके में है अफरा तफरी सी मच गई। स्थिति संभालने पहुंची पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया गया। उसके बाद में हालत बिगड़ते देख पुलिस ने जो है लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा के दौरान कहे कि कई वाहन जो है जला दिए गए। खुद जो वहां पर मौजूद मौके पर जेसीपी थी उसे जला दिया गया, कई जेसीपीओ को तोड़ दिया गया। कहे कि जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि जो प्रदर्शनकारी है और जो विपक्ष है, उन लोगों का ये कहना है कि इस फैक्ट्री के लगने से जो है जमीन और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचेगा। और कहे कि स्थानीय लोगों की बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यही होगा कि आखिर हालातों में सुधार